नाम तो नामकरण किसने किया है? काल यवन ने किया है, लेकिन ये लीला पहले यशोदा माई के साथ की है बचपन में। रण छोड़ने की लीला पहले यशोदा माई के साथ किया है, आगे जाकर काल यवन ने नामकरण किया है रणछोड़। इसलिए गुजरात में एक बहुत फेमस मंदिर है डाकोर में, वहां जाएंगे 10 बजे तक लोग राह देखते हुए सुबह का दर्शन करने के, श्रृंगार दर्शन, और जोर जोर से चिल्लाते होते हैं, मंदिर में कौन छे? राजा रणछोड़ राय छी। तो भगवान का ये बदनामी का नाम है। रण छोड़ने के बाद किसका गुणगान होता नहीं, किसको मेडल मिलता नहीं, लेकिन भगवान को विशेष मेडल मिला है रण छोड़ने के कारण। इतने भगवान विख्यात है, रण छोड़ने के बाद भी फेमस बनते हैं क्योंकि इनका जन्म कर्म दिव्य है। तो यशोदा माई क्या करे? उग्रम वीरम, वीर यानी जो योद्धा कभी रण को छोड़ता नहीं, आज रण छोड़कर भाग रहे। उग्रम वीरम महाविष्णु, यशोदा कहती है महाविष्णु नहीं चलेगा, लघु विष्णु बनकर आना होगा आपको। गोपाल के रूप में आओगे तो प्रेम मिलेगा, प्रेम चाहिए तो सारे विष्णु को त्याग कर, नारायण को त्याग कर आपको ब्रज में प्रवेश करना। उग्रम वीरम महाविष्णु, सर्वतोम मुखम। सर्वतोम मुखम का मतलब क्या है? भगवान हर दिशा में देख सकते हैं क्योंकि उनकी आंखें हर जगह है। क्योंकि भगवान की 2 आंखें क्या है? सूर्य और चंद्र है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान देख नहीं सकते? लेकिन आज भगवान एक दिशा में देखने के लिए तैयार नहीं, देख ही नहीं सकते। जब यशोदा माई छड़ी लेकर पीछे भाग रही है तो ऐसी कौन सी दिशा थी जिस दिशा में भगवान देख नहीं पा रहे? जबकि वो सर्वतोमुखम है, हर दिशा में देखने के काबिल है। वो हर दिशा में उनकी नजर है, लेकिन एक दिशा में उनकी नजर नहीं जा रही। कौन सी दिशा थी? कौन सी दिशा में देख नहीं पा रहे? जब यशोदा में उनके पीछे भाग रही है छड़ी लेकर, कौन सी दिशा में देख नहीं पा रहे? पीछे मुड़ कर नहीं। इसलिए गाना भगवान का लघु होता है, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के समझ गए? आज किसी भी हालत के में वो मुड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही मुड़ के देखेंगे आराम से यशोदा माई पकड़े। तो इतने सुंदर टीका आचरण किए दक्षिण भारत के आचरण कि भगवान आज एक एक उपाधि निकाल कर रख रही है यशोदा माई। तो यशोदा माई क्या करी? नहीं तो मेरा नाम यशोदा नहीं है। तो यशोदा माई को एक क्या दिया था? आज चुनौती दिया था। ये भगवान की भूल थी। एक दिन पहले ही यशोदा माई को हरे कृष्णा चैलेंज किया था भगवान ने, इसलिए यशोदा माई ने भी चैलेंज स्वीकार किया है। चैलेंज क्या था? अपने मुंह में भगवत्ता दिखाने का प्रयास किया। कृष्णा, देखो तो तुम्हारा भाई कितना चिंतित हो रहा है। तुमने माटी क्यों खाई थी? क्या इसने सच में माटी खाई है बलराम? आवाज आ रही है? सत्य का पता लगाने का एक ही तरीका है। वापस उसमें चलो। कृष्णा, यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुंह खोलो और हमें देखने दो। अभी कौन सी टीवी कंपनी बना सकती है जिसमें आप अपना खुद का थोबड़ा देख सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं? लेकिन भगवान ने बनाया कृष्णा टीवी। हम जो यूज करते हैं सैमसंग होता है, भगवान ने जो दिखाया श्यामसंग टीवी। ये कौन सा है? कौन सा टीवी है? तो भक्त बनने के बाद सैमसंग नहीं देखना है, श्यामसंग। हर रोज शाम को शाम का संग करना है, कृष्ण लीला पढ़कर, कृष्णा बुक पढ़कर या लिटिल कृष्णा चलाकर। तो ये 2 शब्द है, सैमसंग और श्याम संग। तो श्याम ने आज अपने मुंह में कौन सा टीवी दिखाया है? सैमसंग नहीं, कौन सा? श्याम संग। पिक्चर विद इन पिक्चर, सारे ब्रह्मांड, सारे सृष्टि, 14 लोक, 3 भुवन, उसमें छोटा सा भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में छोटा सा ब्रज, उस ब्रज में छोटा सा नंद बाबा का एक कौन सा गांव था? गोकुल महावन। गोकुल महावन में छोटा सा नंद बाबा का आंगन, उस आंगन में यशोदा माई अपने आप को देख रहे, अपने पुत्र की।
आज तक कोई टीवी कंपनी नहीं बना पाई, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। इसमें क्यों नहीं आ रही? और ऐश्वर्य देकर नतीजा क्या हुआ? भगवान को इंप्रेस करना चाहते थे, माँ को इंप्रेस करना चाहते थे, लेकिन माँ बेहोश हो, इसलिए भगवान ने सोचा गया भाड़ में गया ऐश्वर्य। इसके बाद ब्रज में किसी भी हालत में ऐश्वर्य प्रकट नहीं करूंगा। ऐश्वर्य देखने से बेहोश हो रहे तो क्या फायदा इसका? इसलिए अगली जो लीला हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दोपहर को हुई, ये सुबह हुई, उसी दिन दोपहर को और एक लीला हुई है। कौन सी? कौन सी हुई? अग्निपान। इस लीला में देखते हैं, इसीलिए दिन हुई है, लेकिन इसमें भगवान ने बहुत ध्यान रखा है। सुबह जो गलती की, मूर्खता की, अभी दोपहर नहीं करूंगा। क्या किया भगवान ने विशेष में? इसमें भी ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया है। उनकी रखवाली करनी चाहिए थी। आ रहे देखो, ट्राई करो, इसमें आना चाहिए। मैं उन्हें वापस बुलाता हूँ। मैं तुझे अपने दोस्तों को बोल डालूंगी कि महाराज डरो मत मित्रों, मेरे बेटे तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, तुम घास पर लेट जाओ और मन में सोचो कि सुबह की ठंडी ठंडी हवा तुम्हें छू रही है। तो भगवान ने एक शर्त डाली है। सुबह शर्त नहीं थी, अनकंडीशनल था शो, लेकिन दोपहर को शर्त डाली, कंडीशन अप्लाई। मैं इस अग्नि का पान करूंगा, लेकिन सबके सामने नहीं। क्यों शर्त डाली होगी भगवान ने? सब आंखें मूंद करके सो जाओ, तभी मैं अग्नि का पान करूंगा। सुबह की गलती भगवान सुधार कर रहे हैं। क्या कारण था भगवान ने आंखें बंद करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि सुबह तो बलराम जी ने पार्टी चेंज करके मेरा पोत खोल दिया माथे खाते समय। अभी कोई जाकर बताएगा कि माँ तेरे लाला ने अग्नि पी है, माटी खाने पर बेहोश हो गई, अभी सुनेगी मेरे लाला ने अग्निपान किया, तो जान दे सकती है, और माँ को खोना नहीं चाहता, इसलिए कंडीशन अप्लाई है। तुम लोग कभी भी पार्टी चेंज करते हो। इसलिए भगवान की हालत थी एक दिन पहले दामोदर की, और इस उद्देश्य को लेकर यशोदा माई बेटी, आज किसी भी हालत में तेरी भगवत्ता उतार कर रखूंगी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तो ये विशेषता है यशोदा माई की। इसलिए ये अलग बात थी कि उसको भगवत्ता मालूम नहीं थी कि भगवान इतने महान है, इतने ऐश्वर्यशाली। नहीं, भगवान ने बिल्कुल एक दिन पहले ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया था, उसको भगवत्ता दिखाई थी। इसके बावजूद भी कह रहे, अगर मेरे पुत्र को मैं नहीं सुधारूंगी तो कौन सुधारेगा? और इसलिए यशोदा माई ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम तक प्रयास छोड़ा नहीं। कोशिश जारी है, क्या जा रही है, यशोदा माई को देख सकते हैं। Our constant loving endeavor is going to attract all attractive। ये सूत्र यशोदा माई ने दिए, ये विशेषता है। हमारा सातत्य से प्रेम भरा प्रयास ही भगवान को पकड़ भी सकता है और बांध भी सकता है। ये सिर्फ यशोदा ने करके दिखाया, और साधक भी यशोदा के समान है। हमारी जप माला और रस्सी के समान है, बहुत छोटी है, और वो भी 2 उंगली कम पड़ रही है। अभी 2 उंगली कम क्यों पड़ रही थी, कोई बता सकता है? इसमें भी विशेषता है।
दामोदर में 2 उंगली कम क्यों पड़ रही थी? रस्सी रस्सी बांधने के लिए क्यों तैयार नहीं थी भगवान को आज? जबकि पूरे विश्वास से यशोदा माई बैठी थी, आराम से बांध सकती थी। क्या विश्वास था? ये विश्वास कहां से आया यशोदा माई में? कि रोज स्नान करते समय उसके कमर का कर्दनी निकाल कर रखती थी, स्नान करने के बाद फिर से आराम से बांधती थी। तो डेली प्रैक्टिस थी यशोदा माई को कमर में बांधने की। इस पूर्व अनुभव को लेकर बैठी है बेचारी। लेकिन आज दीपावली का दिन है, दिवाला निकलने वाला है। है कि नहीं? क्योंकि भगवान की सोच क्या है? ब्रह्मा के एक दिन में आता हूं। क्यों आता हूं? क्योंकि वहां खेलने नहीं मिलता। 24 घंटे मेरी गुणगान होती है, पूजा होती है, आरती होती है। ये स्तुति गुणगान पूजा सुनकर देख कर पग जाता हूं, उब जाता हूं। कोई वहां मुझे गाली देने वाला नहीं, डांटने वाला नहीं, मुझे फटकारने वाला नहीं। इसलिए यशोदा माई की गाली खाने के लिए, फटकार खाने के लिए मैं एक दिन ब्रह्मा के दिन में आता हूं। और उसी दिन में यशोदा माई दीपावली के दिन बांध रही है। ये तो मेरी इज्जत का सवाल हो गया। दोस्त क्या सोचेंगे? अरे हमारा सरदार ही आज दीपावली के दिन बंदा हो गया, फटाके कैसे फूटेंगे? इसका ही फटाका फूट गया आज। है कि नहीं? तो इज्जत का सवाल। इसलिए भगवान तैयार नहीं बांधने के लिए, क्योंकि बच्चे लोग दीपावली के दिन विशेष कपड़े पहनते, विशेष कुछ करना चाहते हैं। और इसमें भी यशोदा माई ने दीपावली का दिन चुना है। अभी पूरे कार्यक्रम को चुना लग गया। इसलिए भगवान तैयार नहीं थे। भगवान की इच्छा शक्ति बिल्कुल तैयार नहीं थी। किसी भी हालत में यशोदा माई को बांधने नहीं देंगे। ये तो भौतिक कारण हो गया। आध्यात्मिक कारण क्या है? क्यों डोर बांधने के लिए तैयार नहीं थी भगवान को? क्योंकि इस डोर को गुण कहाँ है? क्या कहा है? गुण। ये गुण भगवान को कैसे बांध सकते? छोटी छोटी रस्सियां। गुण का मतलब है छोटी छोटी रस्सियां। कितनी छोटी रस्सी होती है गाय को बांधने के लिए? एक हाथ के साइज की होती है। और उतनी ही लंबी गाय का दूध निकालने के लिए 2 रस्सियां होती है। इससे ज्यादा नहीं होती वो रस्सी। तो इतनी छोटी छोटी रस्सियां भगवान को कैसे बांध सकते हैं? आचार्य पूछ रहे हैं। जबकि बड़ी बड़ी रस्सियां भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती, जो बड़ी बड़ी रस्सियां देवताओं को बांध सकती है, जीवों को बांध के रखती है। कौन सी रस्सियों की बात कर रहे हैं? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकते, तो भगवान को बांधने का सवाल ही नहीं आ सकता। इसलिए रस्सियां तैयार नहीं थी। गुण का मतलब है रस्सियां। कौन सी रस्सियां? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं बांध सकती। तो एक गाय को बांधने वाली इतनी छोटी छोटी रस्सियां क्या बिगाड़ी गई भगवान का? समझ गए? इसलिए रस्सियां तैयार नहीं थी। दूसरा कारण क्या है? रस्सी का दूसरा मतलब है, गुण का दूसरा मतलब है रस्सी। भगवान देखिए आज यशोदा माई बड़े प्रेम से, सातत्य से प्रयास कर रहे हैं। और भगवान भविष्य को देखते हैं, समझ गए आज मैं खुद बंदा बनने वाला हूं, बंदा होने वाला। हम सब बंदे। बंदे का मतलब है 3 गुणों में बंदे। भगवान के बंदे, इसलिए हमें बंदे कहते हैं। भगवान बंदे नहीं है, लेकिन आज बंदे बनने जाने वाले हैं। इसलिए भगवान शर्म के मारे, जब भगवान यशोदा माई प्रयास कर रही थी भगवान को पेट में बांधने का, तो उस समय भगवान शर्म के मारे कि आज मुझे बंदा बनना पड़ेगा, भले भगवान हो लेकिन बंदा बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान शर्म के मारे उस पेट की तरफ देख रहे हैं जिस पेट पर रस्सी बांधी जा रही है। तो निरंतर भगवान की नजर कहां पड़ रही है? किस पर पड़ रही है? रस्सी पर पड़ रही है। अरे भौतिक जगत में सबसे बड़ा भाग्य है। क्या भाग्य है जीवात्मा का? कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति पर भगवान की एक बार भी नजर पड़ती है, उसका जीवन क्या हो जाता है? सफल हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। एक नजर भी, कृपा कटाक्ष, कारुण्य कटाक्ष एक बार भी पड़ती है। ये जीवन का अंतिम उद्देश्य है, भगवान की नजर हम पे पड़े, कारुण्य कटाक्ष, कृपा कटाक्ष। और यहाँ पे आचार्य करें, एक बार नहीं, निरंतर नजर कहां पड़ रही है? रस्सी पर। तो अभी आप लोग बताइए, वो रस्सी मुक्त है क्या बद्ध है?
और मुक्त पुरुष दूसरों को बंधन में देखना नहीं चाहता। ये दूसरा कारण है, समझ गए? किनके कृपा से मुक्त हो गए रस्सी? भगवान के कृपा से। जिनके कृपा से हम मुक्त होते, हम कैसे नमक हराम बन सकते हैं? मुझे नमक हलाल बनना है आज। क्या बनना है? नमक हलाल बनना है। किसी भी हालत में भगवान को बांधने नहीं देना है, क्योंकि जिनके कारण मैं मुक्त हो चुकी हूं, उस व्यक्ति को मैं कैसे बंधन में डाल सकती हूँ? क्योंकि रस्सी को भी भावना है। आध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु नहीं, चीज नहीं, वो व्यक्ति होती है, उसको भावना होती है। सबूत क्या है? सत्यव्रत मुनि लास्ट पंक्ति में क्या करे? किसको नमन करे? नमस्तेस्तु दामने। किसको नमन करे? मृत रस्सी को नहीं, जो जीवित है उसको नमन करते हैं। जिसको भावना है, चेतना है, उसको नमन करते। नमस्तेस्तु दामने स्फुरद दीप्ति धामने। इसलिए ये दो कारण थे, इसलिए 2 उंगली कम पड़ रही है। अभी अचानक ये 2 उंगली पूरी कैसे हो गई? ये प्रश्न आ सकता है। जबकि भगवान तैयार नहीं थे, भगवान की इच्छा तैयार नहीं थी, रस्सी तैयार नहीं थी, अचानक पूरी कैसे हो गई? कौन बताएगा? फिर से गुण। गुण का तीसरा मतलब, अभी गुण का मतलब है सद्गुण। गुण का तीसरा मतलब क्या है? सद्गुण। पहला गुण क्या मतलब है? गुण का पहला मतलब क्या बताया? गुण का मतलब है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण का दूसरा मतलब है रस्सी। जो रस्सी पर नजर भगवान की पड़ रही थी, वो दूसरा गुण का मतलब। तीसरा गुण का मतलब है सद्गुण। क्योंकि भक्ति में भक्तों के, महान भक्तों के, शुद्ध भक्तों के कभी कभी सद्गुण कम पड़ते हैं। भक्ति में उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भगवान की है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते योगक्षेम वहम। और इस श्लोक में 24 आवर्स फिट बैठती है यशोदा माई। 100% नहीं, 108% फिट बैठने वाली एक ही भक्त है यशोदा माई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त तक वो प्रयास करे। और ये श्लोक यशोदा माई ने अपने जीवन में उतारा है। 10.10। इससे यशोदा माई को आज कितने मार्क मिलने हैं? 10 आउट ऑफ 10। कितने मिलने हैं? क्योंकि ये श्लोक पहली बार यशोदा ने अपने जीवन में उतारा है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनी योगक्षेम। योगक्षेम वहां का मतलब क्या है? जो भी भक्तों में कमियां है पूरी करता हूं, पूरी करना पड़ता है। अभी सद्गुण कम पड़ रहे, कभी कभी भक्तों के सद्गुण कम पड़ते हैं, उसको पूरी करने की जिम्मेदारी भगवान की होती है। क्योंकि अनन्य भावना से, पूरे प्रेम से, अनन्य भावना से, बिना कोई हेतु वो भगवान को बांधने का प्रयास करे। इसलिए भगवान को अंत में ये 2 उंगली जो कम पड़ रही थी वो पूरा करना ही पड़ा। क्योंकि आज यशोदा के सद्गुण 2 कम पड़ रहे थे, 2 उंगली। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी पूरा करने की? इसलिए अचानक वो 2 उंगलियां भर के निकल गई। योगक्षेम वहां मिला। तो ये यशोदा से सीख सकते हैं। तो ये पहला और दूसरा है, भक्ति के द्वारा ही भगवान बदले जाते हैं। तीसरा और चौथा क्या है? ये नारद और नल कुबेर से संबंधित है। दामोदर का तीसरा और चौथा कारण पर्दाफाश होगा भी। नल कुबेर और मणि गुरु का होता क्या चांस था? नल कुबेर और मणि बेवड़े थे। इस लीला के अंदर प्रवेश करने की कोई लायकी नहीं थी, औकात नहीं थी, लेकिन भगवान ने उनको अपने आयरना में ले लिया। क्यों? सिर्फ नारद मुनि ने कहा है इन बेवड़ों का उद्धार हो। भले नंगे खड़े हैं, नशे में है, लेकिन नारद मुनि ने कहा कि आप हजारों करोड़ों सालों तक वृक्ष के समान नंगे हैं। आप नंगे खड़े हो, आपको अगली यूनि क्या मिलेगी? वृक्ष। उपशाप मांगा तो नारद मुनि को दया आ गई। उन्होंने कहा आप साधारण वृक्ष नहीं बनोगे, अमल यमल अर्जुन वृक्ष बनोगे। और वो भी कहा नंद बाबा के आंगन में। तो आचार्य कहते हैं नंद यशोदा से भाग्य इन वृक्षों का था। कैसे? कौन बताएगा?
नंद यशोदा से भाग्य इन वृक्षों का कैसे बन गया, क्या विशेषता थी? क्योंकि नंद यशोदा तो अपने अपने काम में होते थे, 24 घंटा अपने लाला की जो लीला आंगन में चल रही है वो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इन दोनों का भाग्य था 24/7 दिन रात जो भी आंगन में हो रहा है देखने का स्वभाव किसका था? इन दो वृक्षों का। तो भाग्यवान कौन है, नंद यशोदा या ये वृक्ष? ये वृक्ष। अभी अचानक भगवान को इनकी याद कैसे आ गई, कौन बताएगा? भगवान ने दीपावली के दिन इनको कैसे याद किया? भगवान अभी 3 साल 2 महीने के, कितने? 3 साल 2 महीने। बचपन से लेकर रोज आंगन में खेलते हैं। बच्चों का शौक क्या होता है? पेड़ को पकड़ पर गोल गोल घूमना, पेड़ों पे पत्थर मारना, पेड़ के पीछे छुपना। आज तक इन पे नजर क्यों नहीं गई? आज ही इनको मुक्त करने की इच्छा कैसे पैदा हो गई? क्या कारण था, कौन बताएगा? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तालियां माता जी की। तो माता जी ने एकदम सटीक उत्तर दिया, क्योंकि खुद जब बंधन में आए तो दूसरों की बंधन का पीड़ा का पता चला। समझ गए? इतने चालू राम है भोले राम नहीं। आज तक बंधन का समझ नहीं आया, लेकिन जब खुद बंधन में आए तो पता चला बेचारे कितने सदियों से बंधन में है। मैं 2-4 घंटे के लिए बंधन में होते तो इतनी तकलीफ हो रही है, तो बेचारों की हालत क्या होगी? इसलिए नारद मुनि का वचन पूरा करने के लिए उन्होंने दोनों को रिहा कर दिया। और इसमें भी विशेषता है, डायरेक्ट उद्धार नहीं किया। कैसे उद्धार किया है? उखल के माध्यम से। इसलिए भगवान को डायरेक्ट हमारे उद्धार के लिए आने की जरूरत नहीं। भगवान के संपर्क में जो होता है उसको तोदिया कहते हैं। भक्त, गुरु महाराज, भगवान के चरणों के पादुकाएं, भगवान की फूलमाला, हाँ क्या कहते हैं उसको, महाप्रसादी फूलमाला, भगवान के चरणों की तुलसी, भगवान की किताबें, ये भी हमारा उद्धार करने में सक्षम है। भगवान के संबंध में जो भी चीज है, जैसे भगवान के कमर में बंधी गई ये उखल थी, इसने क्या किया है? उद्धार किया। और इसमें भी आचार्य कहते हैं भगवान का गुणगान इतना क्यों हुआ है? क्योंकि भगवान डायरेक्ट उनका उद्धार करते तो इतना भगवान का गुणगान नहीं होता। भगवान ने अपने शिष्य के माध्यम से इसका उद्धार किया। शिष्य का मतलब है जो गुरु के पीछे पीछे चलता है, और उखला शिष्य बनाए। तो शिष्य के माध्यम से जब उद्धार होता है तो ज्यादा गुणगान किसका होता है? गुरु का होता है। समझ गए? इसलिए भगवान का गुणगान इस में ज्यादा हुआ है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट किया होता तो इतना गुणगान नहीं होता। जो पीछे पीछे चलता है उसको शिष्य कहते हैं। पीछे पीछे कौन आ रहा था भगवान के? उखल। उस उखल ने किया है। तो ये तीसरा और चौथा कारण। पांचवा कारण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसपे प्रवचन होगा। अभी तक प्रवचन शुरू नहीं हुआ दामोदर शुरू ही हो गई गोपाल की माखन चोरी के कारण। तो देखिए भौतिक जगत में कोई चोर होता है तो उसकी पूजा नहीं होती। चोर की क्या होती है? निंदा होती है, पिटाई होती है कि नहीं? लेकिन भगवान के दोनों नाम ज्यादा फेमस है। कृष्ण के बाद अगर कोई 2 नाम फेमस है, माखन चोर और दामोदर, और ये दोनों बदनामी के हैं, और ये दोनों गोपियों ने दी। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? वेदों की स्तुति मुझे गाली लगती है, लेकिन गोपियों की गाली बहुत मीठी लगती है। इसलिए भगवान को अगर कोई सबसे प्रिय नाम है कृष्ण के बाद, कौन सा है? माखन चोर। चोरी से बदनामी का नाम है, चोरी से संबंध है इसका। दामोदर का मतलब क्या है? वो चोर जिसके पेट को, उदर को रस्सी से बांधा गया। ये भी चोरी से है नाम, लेकिन भगवान को सबसे प्रिय। इसलिए भगवान को गोपियों की गाली बहुत मीठी लगती है, वेदों की स्तुति गाली लगती है। प्रश्न है दामोदर में किसकी पूजा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? किसकी पूजा कर रहे हैं? चोर की पूजा कर रहे हैं। तो क्या हम पागल हो गए चोर की पूजा करने के लिए? क्या विशेषता इस चोर की? ये विषय आज का।
चौराग्रगण्य अष्टकम गाने वाले हैं, उसमें ये 8 पंक्ति उन्होंने बताई विशेषता क्या है। चोर की विशेषता क्या है? इस चोर की विशेषता आज हम जानने का प्रयास करें। तो इस चोर की पूजा सुबह शाम करते हैं, वो भी दिया दिखाते हुए, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, है कि नहीं? दिया दिखाकर। अभी दिया कितने बार दिखाते हैं? क्या है इसका सीक्वेंस, क्या विधि है? 4 2 3 7। कहां कहां दिखाते हैं? 4। वे चरणों में 4 बार क्यों? 5 बार क्यों नहीं? 3 बार क्यों नहीं? 10 बार क्यों नहीं? ये भी सोचना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। 4 बार ही क्यों? तेरे चरणों में चारों धाम। तो 4 धाम की यात्रा होती है जब दिया दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? तेरे चरणों में चारों धाम, ये याद रखना चाहिए। तो सिर्फ चरणों में दिखाते करने से आपके 10,000 बच गए 4 धाम यात्रा की। यात्रा कमेटी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, माफ करना। उसके बाद दो बार कहां दिखाते हैं? दामोदर, उदर पे, पेट पर। क्यों? क्योंकि भगवान के उदर में दोनों जगत समाये, भौतिक और आध्यात्मिक, से 2 बार दिखाना है। कितने जगत समाये? दोनों जगत, भौतिक और आध्यात्मिक, इसमें सब कुछ आ गया। सारे जीवों की हम पूजा कर रहे हैं क्योंकि उनके उदर में सारे जीव समाये। उसके बाद 3 कहां पे दिखाते हैं? चेहरे पर, क्योंकि इतना सुंदर चेहरा और किसी का नहीं, तीनों लोगों में इतना सुंदर चेहरा नहीं, इसलिए 3 बार दिखाते। और उसके बाद 7 बार पूरे शरीर को। क्यों? सप्तद्वीपों की परिक्रमा होती है। सिर्फ भगवान के शरीर को 7 बार दिया दिखाकर आप सप्तद्वीपों की परिक्रमा करें। 4 2 3 7 कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? अरे 16 शब्द बोलते हुए दिखाना है। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। तो जितना ज्ञान में करोगे उतना आनंद बढ़ेगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। आज तक मजा क्यों नहीं आ रहा था? ये सजा लग रहा था दिया दिखाना, क्योंकि ज्ञान में नहीं कर रहे थे, अज्ञान में कर रहे थे। अभी दिया ही क्यों दिखाना है? क्यों दिया दिखाते भगवान को? भगवान ने 9.26 में कहा है पत्रम पुष्पम फलम, लेकिन हम दिया दिखाकर अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं भगवान। मनुष्य जीवन, हमारा मन, हमारी भावना, चेतना और हमारी भक्ति, सब कुछ अर्पण करें। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। लेकिन मन में क्या कहते? सब कुछ लागे मेरा, क्या जाए तेरा, जय जगदीश हरे। तो दिया क्यों दिखाना चाहिए? क्योंकि हम बोल सकते हैं भगवान को कुछ तो दिया, इसलिए दिया दिखाना है। नहीं तो बोलना पड़ेगा दिया नहीं दिया। क्या बोलना पड़ेगा? दिया। तो भगवान को कंफ्यूज मत करो, दिया नहीं दिया। तो दिया ही क्यों? क्योंकि दिया और मनुष्य जीवन में समानता है। दोनों मिट्टी से बने हैं, दोनों टूटने वाले, फूटने वाले हैं। इससे पहले भगवान के सेवा में लगे। मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बीच है। तो दोनों मिट्टी से बने हैं, दोनों टूटने फूटने वाले हैं, वो भगवान के सेवा में लगने चाहिए। तो मनुष्य जीवन दिए के समान है। तो दिया होने से भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, उसमें क्या होनी चाहिए? बाती होनी चाहिए। बाती क्या बनेगी? मन की बाती। मोदी जी ने शुरू किया है मन की बात, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में मन की बात नहीं, मन की बाती होती है। क्या होती है? बाती होती है। मन क्या बनेगा?
बाती के समान। मिट्टी का दिया है, बाती है, उससे भी काम नहीं होगा। क्या होना चाहिए दिए में? क्या होना चाहिए? घी होना चाहिए, शुद्ध घी। इसलिए अधिक मास में, चतुर्मास में इस मन रूपी बाती को 24 घंटा डुबो के रखना है शुद्ध घी में। शुद्ध घी बनेगा भगवान की कथा, भगवान का नाम। क्या बनेगा? भगवान का नाम, भगवान की कथा। इसलिए 24 घंटा अधिक मास में, चतुर्मास में कौन से घी में डुबो के रखना है मन की बाती को? भगवान की कथा, भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अभी दिया है, बाती है, घी है, लेकिन आग नहीं है। तो आग बनेगी भक्ति की आग, फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये चार चीजें एक साथ आ रही है। इसलिए भगवान को दिया दिखाने से हम सर्वस्व अर्पण करें। मनुष्य जीवन, मन, हमारी भावना, हमारी भक्ति, इससे भगवान कितने प्रसन्न होंगे। जबकि भगवान कहते हैं पत्ते से भी संतुष्ट होता हूं। और कोई देवता है जो पत्ते से संतुष्ट होते हैं? बाकी देवताओं को पत्ता अर्पण करेंगे तो आपका पत्ता कट कर देंगे वो लोग, है कि नहीं? तो एक अचरज की बात है, भगवान ने कहा पत्ता चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ। हम राइस दाल सब्जी कैसे चढ़ा रहे? इतने उदार कैसे हो गए हम? कौन बताएगा? इतना भगवान पे दिल कैसे आ गया हमारा? क्योंकि कम से कम भगवान के लिए करना है बद्ध जीवात्मा का स्वभाव, कम से कम। अभी जन्माष्टमी में कोई जन्माष्टमी की क्या मांगने जाते हैं? क्या कहते हैं उसको? हुंडी सेवा। जन्माष्टमी की क्या बोलते उसको? चंदा मांगने के लिए। तो पॉकेट से 20 रुपए निकालना लगता है, कोई 20 करोड़ मेरा छीन रहा है भगवान के लिए। वही पत्नी कहते हैं 2000 की साड़ी लेने, अजी 2000 की हूं, 20,000 की लेके आइए। तो पत्नी के लिए 2000 भी 2 रुपए लगते हैं, लेकिन भगवान के लिए 20 रुपए 20 करोड़ लगते हैं। तो ये स्वभाव है जीवात्मा का, कम से कम भगवान के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भगवान कह रहे पत्ता चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, हम प्रसाद क्यों चढ़ा रहे? इतना दिल कैसे भगवान पे आ गया? कौन बताएगा? इतने कुर्बान कैसे हुए भगवान पर? क्योंकि पापी पेट का सवाल है। हमें भूख नहीं लगती तो भगवान को पत्ते पे ही निपटा देते। समझ गए? हमारी पापी पेट की सवाल है, हमें राइस दाल सब्जी खाना, इसलिए उनको भोग चढ़ रहा है। करते हो तुम कन्हैया? तो विशेषता क्या इसकी? ये पूजा 1 महीने तक चलती है। अभी दीपावली बड़ी क्या दामोदर? दीपावली तो 1 रात की होती है, अगले दिन भूल जाते हैं। लेकिन 1 महीना दिया दिखाने के बाद भी लगता है ये महीना कभी पूरा ना हो। और पूरा भी होता है तो अगले साल की कार्तिक की कैलेंडर में देखते हैं अगले साल कभी है। 6 महीने पहले तैयारी होती है, 6 महीने पहले बुकिंग शुरू होती है। कार्तिक महीने में ही आप कहाँ जाते हो? वृंदावन। तो जन्माष्टमी आपको वृंदावन लेके नहीं जाएगी, लेकिन दामोदर आपको जरूर वृंदावन लेके जाएगी। इसलिए जन्माष्टमी से बड़ी भक्तों के लिए क्या है? कार्तिक मास, अधिक मास। अधिक मास का ये मतलब नहीं कि इस महीने में मास बढ़ाना है, अधिक जो मास है उसको कम करना है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अधिक मास कहते हैं। तो देखते हैं इस चोर की विशेषता क्या है। माखन चोर भगवान की। तो अभी प्रवचन शुरू हो रहा है, ठीक है? ये बैकग्राउंड था। तो पहली विशेषता क्या है? नाम है मेरा माखन चोर, आता हूं तो मच जाता है शोर। चोर मचाए शोर। पहली विशेषता क्या है? इनकी पूजा दियों से होती है। साधारणतः चोर की पूजा दियों से नहीं होती। बंबई में विशेषता है, कोई चोर पकड़े जाते हैं बटुआ मारते समय, पॉकेट मारते समय, ट्रेन में, लोकल ट्रेन में। तो मुझको मालूम है उस दिन
त्योहार होता है, उस ट्रेन में जितने भी लोग हैं हाफ डे छुट्टी निकालते हैं। खुशियों का दिन आज, बड़े दिनों के बाद खुशी का दिन आया। हाफ डे निकालते, क्यों? क्योंकि आज हाथ की सफाई होने दे, हाथ की खुजली पूरी होने दे। घर में पत्नी को नहीं मार सकते, बच्चों को नहीं मार सकते, ऑफिस में बॉस को नहीं मार सकते, तो इतनी पिटाई करते हैं, इतनी पिटाई करते हैं, पूरे 10 साल की खुजली पूरी करते हैं और खुशी से घर लौटते हैं हाफ डे लेकर। बड़े दिनों के बाद खुजली पूरी हो गई। और इतने पिटाई करने के बाद, क्योंकि कोई पॉकेट मारता है या कोई गले की चेन खींचता है, तो चोर गले की चेन खींच रहे हैं, लेकिन ट्रेन के लोग ट्रेन की चेन खींच रहे हैं। उसको प्लेटफॉर्म पे लाकर इतनी धुलाई करते, इतनी कपड़े फाड़ कर, उसका चेहरा इतना फुला होता है, जब घर जाता है अपने ही घर की बेल दबाता है, घर वाले पूछते हैं आपको कौन चाहिए। ये हालत होती है उस चोर की। तो उसकी पूजा होती है जूतों से। लेकिन भगवान की विशेषता क्या है? भगवान की पूजा होती है दियों से। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल विव्रजमानम। है कि नहीं? ये विशेषता है भगवान की। इतना भगवान में प्रिय है, भले चोर भी है। और भौतिक जगत में क्या होता है? किसी बेटे को कहते तेरा बाप चोर है, तो समाज के खिलाफ जाता है, परिवार के खिलाफ जाता है। देखा है हमने पिक्चर। हीरो बचपन में उसके हाथ पे लिखते हैं मेरा बाप चोर है, तो क्या होती है? घर के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ जाकर वो बड़ा गुंडा बनता है, खलनायक बनता है। क्योंकि उसके बीच में और परिवार के बीच में क्या खड़ी होती है? दीवार। समझ गए आप लोग? क्या खड़ी होती है? दीवार खड़ी होती है। तो इतना बुरा लगता है बच्चों को, कोई कहता है तेरा बाप चोर है, क्योंकि उसके हाथ पे लिखा है। लेकिन हमारे राधा गोपीनाथ भक्त समाज में एक भक्त है जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें खुद होकर टैटू निकाला है हाथ पे, बड़े अक्षरों में, कई दूर से देख सकते हैं। और हमेशा कार्तिक महीने में ऐसे हाथ लेकर घूमते हो, खुला हाथ। क्या लिखा है उस पे? मेरा बाप भी चोर है। लेकिन बड़े अक्षर में लिखा है माखन चोर है। तो भक्तों को गर्व होता है बताने के लिए, भले मेरा बाप भी चोर है, लेकिन साधारण चोर नहीं। कौन है? माखन चोर है। ये विशेषता है भगवान की। भक्तों को गर्व होता है बताने के लिए कि हमारे भगवान भी चोर है, लेकिन भौतिक जगत के चोर नहीं। भौतिक जगत में जूतों से पूजा होती है, उनकी दियों से पूजा होती है। समझ गए? तीसरी विशेषता क्या है? बड़े बड़े स्कैंडल में, लफड़े में चोर पकड़े जाते हैं तो उनके फोटो खींचने नहीं देते। क्या कारण है? उनके चेहरे पर काला टोपी डालकर, उनका चेहरा ढक कर, या तो उनको कोर्ट ले जाता है, कोर्ट से फिर से जेल वापस लेकर। क्या करते हैं पुलिस? उनके चेहरे पर अभी उनका फोटो खींचने क्यों नहीं देती? क्या प्रॉब्लम है? इतना सुंदर चेहरा है, क्यों फोटो खींचने नहीं देती? क्योंकि फोटो खींचने से न्यूज़पेपर में, मीडिया में आएगा, टीवी में आएगा, और घर के बच्चों का, पत्नी का जीना हराम हो जाएगा। बाजार में जब भी जाएगी सब्जी खरीद के लिए, सबकी उंगलियां उठेगी, चोर की पत्नी आ रही है, संभाल कर रहो, जीना हराम हो जाएगा। बच्चे स्कूल जाएंगे तो सब क्या चलाएंगे बच्चे लोगों को? चोर का बच्चा जा रहा है, चोर का बच्चा। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है एक आदमी के कारण। इसलिए फोटो खींचने देते। दूसरा कारण क्या है? इसका फोटो न्यूज़पेपर में, मीडिया में आएगा, टीवी में, तो बाकी जो लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन अभी तक हाथ नहीं है इस स्कैंडल में, वो सब मिलकर इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, इसका आवाज हमेशा के लिए बंद करने का। इसलिए वो क्या देंगे? सुपारी देंगे। खाने की सुपारी नहीं, मारने की सुपारी। तो खूनी पूछेगा किसको मार रहे हैं? फोटो है उसका? फोटो होगा तो आराम से जाकर जुली मारेगा, इसलिए उसका फोटो खींच लेते। इसलिए हमेशा उसका चेहरा काले कपड़े से ढकते। लेकिन भगवान की विशेषता क्या है? भगवान खुद होकर कह रहे, जो देवता नंद बाबा के आंगन में तमाशा देख रहे, सेल्फी लेके बैठे हैं,
कैमरा लेके बैठे हैं, उनको करे मेरा थोबड़ा क्या देख रहे हो, फोटो निकालो बढ़िया, ताकि इस फोटो की पूजा आने वाली पीढ़ियां बड़े प्रेम से करे। और इतना सुंदर फोटो देवता ने हमें दिया है, इससे सुंदर फोटो इस भौतिक जगत में कोई नहीं है। ये खुद भगवान ने कहा है, फोटो निकालो, पूरे जगत में बांटो, ताकि 1 महीना इस फोटो की पूजा हो दिए से। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भजमानम यशोदाभियोलुकलाधवमानम परम दृष्टम अत्यंत तो नृत्य भो। है इतना मधुर फोटो। प्रभुपाद कहते विंडोज टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यहाँ से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं आप सिर्फ इन खिड़कियों में झांक कर। ये किसके समान है? आध्यात्मिक जगत की खिड़कियां हैं, इनसे झांक कर आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते। इतना सुंदर फोटो दिया है। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद होकर फोटो खींचने के लिए कहा, तब जाकर ये फोटो मिला हमें। लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है? चोर का फोटो खींचने नहीं देते। ये विशेषता है। यहाँ चोर खुद होकर कह रहा है, थोबड़ा क्या देख रहे हो, फोटो निकालो। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो माखन चोर भगवान की। अभी कभी कभी बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति होते हैं, वो कोई तुच्छ चोरी नहीं करते। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद है कि नहीं, करोड़ों में हाथ मारते। लेकिन भगवान अनंत कोटि नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, लक्ष्मीपति, वैकुंठपति, लेकिन चोरी क्या कर रहे हैं? माखन। कब कर रहे हैं? जबकि घर में 9 लाख गईए है। समझ गए? तो कितना अद्भुत है। जिसके घर में इतना गोदाम पड़े हैं भर भर के, उस चोर को क्या नौबत आ गई दूसरों के घर में जाकर चोरी करने की? ये प्रश्न उठ सकता है। इसलिए भगवान इतनी तुच्छ चोरी करे माखन की। तो बड़े बड़े अरबपति, खरबपति चोरी भी करते हैं, तो उसकी पहचान चोरी से नहीं करवाते। जैसे अंबानी आपके एरिया में है इंडस्ट्री खोलने के लिए, और उसका मित्र इसी एरिया में है, इंद्रपुर में, तो उसको खास बुलाया गया है। आप अंबानी को जानते हैं, आपका लंगोटी आ रहे हैं, थोड़ा पहचान, इंट्रोडक्शन कीजिए। माइक हाथ में लेकर वो कहता है, मुझे बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे लंगोटी यार थे और बचपन में पेंसिल और खोड़ रबर भी चोरी करते थे। तालियां। गई फैक्ट्री भाड़ में तुम्हारी फिर कितना बुरा लगेगा, है कि नहीं? लेकिन भगवान की पहचान शास्त्र में चोरी से है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, लक्ष्मीपति, इनकी पहचान चोर से की जाती है। इसलिए बहुत ही सुंदर भजन है जिसको हम अभी गाने वाले हैं, चोराग्रगणाष्टकम। क्या पहली पंक्ति है उसकी? पहली पंक्ति क्या है? ब्रजे प्रसिद्ध। कहा गया? राधे। हरे कृष्ण। तो ये पंक्ति को लेकर हम प्रवचन पे विराम देंगे। बहुत सुंदर भजन है। ये पहली पंक्ति है, ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोर। ब्रज में जो विख्यात माखन चोर है, माखन चोर के नाम से विख्यात है वो भगवान। उन्होंने क्या क्या चुराया है, ये भजन के द्वारा हम बताएंगे। इस भजन में नारद मुनि ने सब कुछ बताया है, भगवान की चोरी की विशेषता। जो बिल्वा मंगल ठाकुर ने गाया है, वो भजन में गाकर अलग भाव से नारद मुनि ने प्रस्तुत किया है। तो ये मनोरंजन हेतु नहीं दिखा रहे, आत्मरंजन हेतु। इसको कई बार देखा होगा मनोरंजन की दृष्टि से। अभी इसका विशेष टीका हम बताएंगे आत्मरंजन के लिए। ठीक है, सब लोग तैयार है? आवाज बढ़ा सकते क्या इसका? अच्छा पॉसिबल? इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं? तो
भौतिक गाना नहीं, 4.9 भगवत गीता का है। कितना? जन्म कर्म च में दिव्य। भगवान का जन्म तो दिव्य है, लेकिन कर्म भी दिव्य है। कैसे? भगवान का कर्म कैसे दिव्य है? भगवान जन्म लेने से पहले अपना कार्य शुरू करते, अवतार लेने से पहले अवतार का कार्य। जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, अवतार का कार्य क्या था? नाम संकीर्तन। लेकिन अवतार लेने से पहले चंद्र ग्रहण के समय, जन्म लेने से पहले अवतार का कार्य शुरू किया, इसलिए जन्म कर्म च में दिव्य। समझ गए? अभी तक महाप्रभु ने अवतार नहीं लिया, लेकिन भारत में जो भी हिंदू थे, नदी में स्नान करते हुए चंद्र ग्रहण के समय अवतार का कार्य भगवान ने उनके द्वारा शुरू किया। भगवान का नाम जोर जोर से ले रहे थे, है कि नहीं? ऐसे भगवान भी आए थे इस पूरे जीवन में चोरी करने के लिए। जन्म से लेकर आज तक भगवान ने एक ही बिजनेस रखा है। कितना भी घाटा हो, भगवान ने बिजनेस लाइन चेंज नहीं किया है, और वो बिजनेस है चोरी का। इसलिए बिल्वा मंगल ठाकुर ने सुंदर भजन लिखा है, चोरा ग्रगन अष्टकम ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोर। और इसका गाकर नारद मुनि ने क्या किया है? स्पष्टीकरण किया। भगवान का कर्म दिव्य कितना है? जन्म लेने से पहले, अवतार लेने से पहले भगवान ने चोरी शुरू की। कैसे? इस भजन में हम देखेंगे। तो भगवान का कर्म कितना दिव्य है? भगवान सिर्फ जो भी करते हैं अद्भुत करते हैं। साधारण कार्य भी अति अद्भुत होता है। जैसे 2 हाथों से हम क्या कर सकते हैं? बताइए। किसी को पीट सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस है तो ट्रैफिक को रोक सकते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ हाथों की स्थिति बदलकर, जिसको शास्त्र में आचार्य कहते हैं हाथ की सफाई। क्या कहते हैं? हाथ की सफाई। हाथों की स्थिति बदलकर, पोजीशन बदलकर पूरे भारत को नहीं, सारे जगत को पागल बना सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। सर्व आकर्षित पृष्ठ। उदाहरण के लिए, भारत का एक छोटा सा भाग है उत्तर प्रदेश। उस उत्तर प्रदेश में, ब्रज में भगवान के हाथ कहां पर है? कौन बताएगा? भगवान के हाथ कहां पर होते हैं ब्रज में? बंशीधारी, मुरलीधर। तो पूरे उत्तर भारत को नहीं, भारत को आकर्षित करते हैं। और बड़े बड़े योगी, यहाँ की आदि योगीनाथ भी, क्या कहते हैं उसको? योगी आदित्यनाथ भी उनको मन ले गए थे, बड़े बड़े योगी। ये विशेषता है भगवान, बंसी वाले को देखने की। हाथ में इतनी ताकत है। तो ब्रज में, उत्तर प्रदेश में वो हाथ बंसी पर है। अभी उत्तर प्रदेश से नीचे उतरते, अगला प्रदेश है राजस्थान, लेकिन भगवान के हाथ की स्थिति अभी बदल गई। एक हाथ में गोवर्धन है, दूसरे हाथ में वेत्र है, और पूरे राजस्थान को पागल करते हैं। बोलो श्रीनाथ जी की। सिर्फ हाथों की स्थिति बदलकर, हाथ की सफाई। पहले मुरली पर थे, बांसुरी पर थे, अभी एक हाथ में पर्वत है, दूसरे हाथ में वेत्र है। उसके बाद राजस्थान से अगले प्रदेश में प्रवेश करते हैं भगवान, महाराष्ट्र। अभी 2 हाथ कहां पर है? कमर पे। कमर पे हाथ रखकर पूरे महाराष्ट्र को पागल करते हैं। 2 महीने पहले लोग निकलते हैं पैदल। जगन्नाथपुरी के बाद अगर कोई बड़ी यात्रा है भगवान कृष्ण की, वो है पंढरपुर यात्रा। बोलो विठ्ठल देव की। तो क्या चमत्कार है 2 हाथों में। सिर्फ कमर पे हाथ रखकर पूरे महाराष्ट्र को पागल करने वाले एकमात्र भगवान है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में उतरते, एक हाथ में मक्खन का गोला है, दूसरे हाथ में मथनी है। बोलो उडुपी कृष्ण भगवान की। पूरे कर्नाटक को पागल करते हैं, क्योंकि नाटक कर रहे हैं। कर्नाटक कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश ऊपर चढ़ते हैं। वही 2 हाथ कहां पर है? तव कर कमल भरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकश्यपु तनु। कितना चमत्कार है कि नहीं? वही 2 हाथ अभी पेट पर है, पेट फाड़ रहे, लेकिन आदि अद्भुत। क्या अद्भुत है इसमें? कौन बताएगा? कितने बार भजन गा चुके हैं हम। तव कर, तव यानी आपके हाथ किसके समान है? कमल के समान है। तव कर कमल, भगवान के हर एक अंग की तुलना कमल से की। अभी कमल से क्यों? जाई है, जुई है, चांपा है, सेवंती है, बाकी फूल मर गए क्या? क्या फूल बन गए? वो
कमल के साथ ही भगवान की तुलना क्यों होती है, प्रश्न उठता है। कमल में क्या विशेषता है इस? हाँ बताइए, एक एक कारण आपका साक्षात्कार। कमल के समान है। और कोई इससे बढ़िया? आर कहो यार। स्पर्श न करते, ये भी उससे बढ़िया कारण। आगे बढ़ो, और कोई? कमल कोमल, अच्छा पत्नी का नाम कोमल है क्या आपके? इसका महत्वपूर्ण कारण है, कमल इस भौतिक जगत का नहीं, क्योंकि कमल पे ब्रह्मा की जन्म हुई। कहाँ हुई है? तो ब्रह्मा जी को शर्म आ रही थी। क्यों शर्म आ रहे थे ब्रह्मा जी? कि मेरे स्वामी की तुलना पूजा ऐसे फूल से करूंगा जो मेरे सृष्टि का एक भाग है, तो मुझे लोग फूल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसे फूल से मैं पूजा करूंगा तो लोग मुझे फूल कहेंगे। ऐसा फूल चुनना होगा जो मेरे सृष्टि के बाहर का होना चाहिए। और ब्रह्मा पैदा होने से पहले कमल था, जिस कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी ने कौन सा फूल चुना है? ताकि लोग मुझे फूल ना कहे। समझ गए? और भगवान के चेहरे की तुलना किससे की है? चंद्र से। किससे की है? कि भगवान चंद्र वंश में जन्म लेते हैं। ठीक है, ये दो चीजों भगवान की तुलना करने के लिए की गई है। तव कर कमल वरे, आपके कमल, आपके हाथ किसके समान है? कमल के समान। भगवान के हाथ कमल हो गए तो नाखून क्या हो गए? कमल की पंखुड़ी। क्या हो गए? अरे अद्भुत चमत्कार है। कमल की पंखुड़ी ने भ्रमर का पेट फाड़ दिया। भ्रमर कौन है यहाँ पर? हिरण्यकश्यप। क्योंकि वो फूल का शोषण कर रहा है, प्रहलाद का शोषण कर रहा है। तो शोषण करने वाले भ्रमर का पेट किसने फाड़ दिया? कमल की पंखुड़ी ने। कभी हो सकता है? कमल की पंखुड़ी कितनी नाजुक होती है, हाथ में लेने से मुरझाती है, उसका कलर चेंज होता है। ऐसी नाजुक कमल की पंखुड़ी भ्रमर का पेट कैसे फाड़ सकती? कितना वज्र होता है, कितना कठोर होता है। भ्रमर का शरीर दीवार को छेद कर सकता है, पेड़ों को छेद कर सकता है। महाभारत में कर्ण की जांघा को छेद किया। उसका शरीर कितना कठोर होगा, वज्र होगा, और कमल की पंखुड़ी उसको कैसे फाड़ सकती? लेकिन भगवान जब करते हैं अति अद्भुत। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम। ये मतलब है उसका। समझ गए? ऐसे आंध्र प्रदेश में 2 हाथों से पेट फाड़ रहे और पूरे आंध्र प्रदेश को पागल कर रहे। आंध्र प्रदेश कहलाता है नरसिंह क्षेत्र। बोलो नरसिंह भगवान की। आंध्र प्रदेश से ओडिशा में आते हैं। अभी 2 हाथ कहाँ है? सामने फैला है। जो भी अनाथ है, भीख मंगे हो चुके हैं, उनको आलिंगन करने के लिए, घर ले जाने के लिए आए हैं। 2 हाथ बाहें फैलाकर, क्योंकि वो उरियानाथ नहीं, कौन है? जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। 2 हाथों में ताकत क्या है? पूरे जगत को समा सकते हैं। ये भगवान के हाथ की सफाई है। सिर्फ हाथों की पोजीशन चेंज करके। ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल, वही 2 हाथ ऊपर करके सबको मजबूर करते हैं चिल्लाने के लिए दिल से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वो भगवान कृष्ण के हाथ की सफाई की। ये भगवान का कर्म है, साधारण है। हाथ की स्थिति बदलकर, कभी हाथ कमर पर, कभी हाथ में वेत्र, कभी गोवर्धन, कभी मथनी, कभी पेट पर, कभी आगे। कितने हैं? इसलिए भगवान कौन है? AIP, ऑल इंडिया परमिट, और कोई देवता नहीं। है कि नहीं? तो अभी देखेंगे भगवान की माखन चोरी की विशेषता। इस चोर की विशेषता क्या है? कि भगवान ने आज तक एक ही बिजनेस किया है। कभी शुरू किया था? हमारा कर्म शुरू होता है जन्म लेने के बाद, क्योंकि हमारा जन्म ही होता है कर्मों के कर्म। कर्मणा देव
नेत्रेण, इसलिए हमें कर्म भी करना पड़ता है जन्म लेने के बाद। पूर्व कर्म शुरू होते हैं हमारे, उससे जन्म होता है, जन्म के बाद कर्म शुरू। लेकिन भगवान का जन्म और कर्म दिव्य क्यों है? क्योंकि जन्म लेने से पहले, अवतार लेने से पहले भी वो कर्म शुरू कर सकते हैं। जैसे गौर लीला में हमने देखा, भगवान ने अवतार का कार्य जन्म लेने से पहले चंद्र ग्रहण के समय सबसे मुंह से बुलवाया भगवान का नाम और संकीर्तन शुरू किया। उस संकीर्तन में भगवान प्रकट हो गए, ये बतलाने के लिए सबसे अमंगल समय भी क्यों ना हो, अगर उसमें भगवान का नाम लेते हैं तो सबसे मंगलमय समय बन सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ऐसे द्वापर युग में आए तो चोरी करने के लिए, और आज तक भगवान ने चोरी का बिजनेस बंद नहीं किया, चालू रखेंगे। कितना भी घाटा हो, कितना भी नुकसान हो, कितना भी कोरोना आए। कोरोना में लोगों ने इतना बिजनेस चेंज किया है, जो प्रोफेसर थे कोरोना के बाद कबाड़ी बन गए, पता नहीं चलता था कि अभी पहले क्या करता था। लेकिन भगवान ने आज तक बिजनेस लाइन चेंज नहीं की, ये भगवान की विशेषता है, चोर की विशेषता है। तो देखते हैं नारद मुनि क्या कह रहे हैं। सब तैयार है? भगवान कैसे चोरी शुरू करते हैं जन्म लेने से पहले, क्योंकि भगवान तो जन्म के चोर है, नारद मुनि कह रहे हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? जन्म के चोर नहीं, जन्म लेने से चोरी, पहले चोरी करने वाले एकमात्र चोर है, वो है माखन चोर। इसलिए इस चोर की विशेषता नारद मुनि के मुंह से सुनी। क्या हो रहा है? ये श्लोक है जन्माष्टमी का फेमस श्लोक 4.9, जन्म कर्म च में दिव्यम। ये भौतिक गाना नहीं है, 4.9 है, और बिल्वा मंगल ठाकुर का चोराग्रह नष्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन। श्याम तेरे काम बड़े अचरज बड़े, जन्म कर्म च में दिव्यम। क्या है? अच्छा, जन्म कर्म च में। मैं सोचा आप घड़ी दिखा रहे। क्या कह रहे? नाथ तू तो, लेकिन हम क्या कहते हैं? जन्म का नहीं, जन्म लेने से पहले चोरी करने वाला एकमात्र चोर है। कैसे? कौन बताएगा? देखते हैं कौन बताएगा कैसे भगवान ने इस अवतार में जन्म लेने से पहले चोरी शुरू की। दिमाग लगाई, बुद्धि लगाई। कैसे भगवान कृष्ण बनकर आए, जन्म लेने से पहले कैसे चोरी शुरू की? क्योंकि मामा पूरा जीवन राह देख रहा था भांजे की, कभी आएगा कभी आएगा। जैसे आजकल ट्रक पे लिखा होता है, कब आओगे कब आओगे। ये कंस का क्या है? नारा है, कब आओगे कब आओगे। तो पूरा जीवन राह देख रहा था मामा, लेकिन मामा को बिना बताए, मामा को मामा बनाकर बिना बताए रात को 12 बजे, आधी रात को आए। 12 बजे क्यों आते भगवान? 11 बजे क्यों नहीं? 1 बजे क्यों नहीं? क्या करने? 12 बजे क्यों आते भगवान? ताकि हमारे 12 ना बजे, इसलिए भगवान 12 बजे। जेल में क्यों आते? अस्पताल नहीं था, नर्सिंग होम नहीं था, हवेली नहीं थी, जेल में क्यों आए? हमें जेल से बाहर निकलना। तो पूरा मामा जीवन भर राह देख रहा था, भांजा कभी आएगा कभी आएगा कभी आएगा। लेकिन भांजा इतना होशियार निकल गया, मामा को मामा बनाकर चोरी चोरी आ गए। कैसे आ गए? कंस के कारागृह में चोरी चोरी, अभी तक जन्म नहीं लिया, आने से पहले चोरी शुरू की। बिना बताए मामा को मामा बनाकर चोरी चोरी कारागृह में प्रवेश किए। ये चोरी की शुरुआत थी। देखिए कैसे आए,
आधी रात को चोरी चोरी बंदी गृह में। कैसे आए? चोरी चोरी, बिना मामा को बताए, मामा बनाकर। चलो कृष्ण भगवान की। और अचरज की बात है, जिन्होंने पूरी जीवन तपस्या की थी उन माता पिता के पास 1 घंटा भी नहीं रुके। क्यों नहीं रुके 1 घंटा? क्योंकि मामा की घंटी बजानी थी, इसलिए चले गए। तुरंत चले गए। और भी कैसे गए? चोरी चोरी गए, बिना मामा को बताए। मामा को पता भी नहीं चला कि भांजा कभी आया और कभी गायब हो गया। और अंत में उस मूर्ख मामा के हाथ में लड़की पड़ गई। तब मामा चकरा गया, इतना मामा कैसे बनाया देवताओं ने मुझे? देवता ने तो वचन दिया कि 8वां पुत्र होगा, ये लड़की हाथ में कैसे आ गई? इसलिए मामा और भी चकरा गए। इतना मामा बनाकर चोरी चोरी आए भी और चले गए। कैसे गए? चोरी चोरी, रात को 12 बजे। हाथ की बीड़ियां टूट गई, ताले टूट गए। जेल में जो ताले थे, भले तो हरिसन ताले थे, हरिसन ताले टूट गए। सारे सिपाही बेहोश हो गए। किसने बेहोश किया? किसने ताला तोड़ा? किसने बीड़ियां तोड़ी? और रात को 12 बजे ही कुत्ते भौंकते हैं। विशेषता कुत्ते क्या होते हैं? रात को 12 बजे अपना एरिया का मार्किंग करते हैं मूत्र डालकर, और उस एरिया में कोई आता है तो भौंकना शुरू करते हैं, बिल्कुल 12 बजे। लेकिन आज 12 बजे कुत्तों का भौंकना बंद हो गया। किसने उनके मुंह में साइलेंस लगाया? आज बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, घनासन बारिश हुई। ये सब चमत्कार किए चोरी का कार्य पूरा करने के लिए। चोरी चोरी यशोदा के पास जाना था, मथुरा से गोकुल जाना था, चोरी चोरी गए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, ये ऐसा अनोखा चोर कभी देखा नहीं जो अपने घर में चोरी करता है। साधारणतः चोर दूसरों के घरों में चोरी करता है। जब उसको घर में कुछ खाने को नहीं मिलता है तो दूसरों के घर में हाथ मारता है। लेकिन भगवान के घर में क्या कमी थी? कितनी गैया होंगी नंद बाबा की? भाड़े पीली में 1-2 गैया नहीं, जर्सी गैया। 9 लाख गैया थी। दूध की, दही की, मक्खन की क्या कमी? फिर भी भगवान चोरी क्यों कर रहे थे? तो दूसरों के घर में चोरी करना ठीक है, अभी घर में, खुद के घर में चोरी करने वाला है पहला चोर। कौन बताएगा इसका कारण? भगवान को ऐसी नौबत क्यों आई कि खुद के घर में चोरी करनी पड़ी? अपना दिमाग लगाइए, बुद्धि थोड़ा प्रयास कीजिए। क्यों भगवान अपने घर में चोरी कर रहे हैं? साधारणतः चोर अपने घर में चोरी नहीं करता, क्योंकि माल तो उसका ही होता है, चोरी करने के सवाल में। भगवान अभी अपने घर में चोरी क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ, एक कारण बहुत अच्छा बताया। क्योंकि एक बार नारद मुनि ने सुधर्मा सभा में जाकर सबके सामने पूछा, माइक पे नहीं पूछा क्योंकि इज्जत का सवाल, इसलिए कान में जाकर पूछा कि मैंने शास्त्र में पढ़ा है आप बचपन में चोरी करते थे। तो भगवान ने जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ मैं चोरी करता हूँ, तेरे बाप का क्या जाता है? तो नारद मुनि पूछा, आप चोरी क्यों करते थे? तो भगवान ने कहा, मुझे चोरी का माल बहुत अच्छा लगता है। एक कारण, सही कारण है। इससे और बढ़िया कारण, माँ ने भी पूछा, बेटा लाडले मुझसे प्रेम करता है, तो दिल पे हाथ रखकर कहा, बताओ कि माखन चोरी ही क्यों करता है? ब्रज की रोटी होती है, राजमा चावल होता है, वो क्यों नहीं चोरी करता? माखन में क्या विशेषता है? माखन ही क्यों चोरी करता है? तो आंखों में आंसू आकर भाग कर कहने लगे, गंगा जमुना, दिल पे हाथ रखकर, मां कहूं, सच कहूं, किसको बताएगा नहीं? बिल्कुल नहीं बताऊं। माखन चोरी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि माखन में तुम छुपी होती हो। माखन, तुझे खनना पड़ता है मटके में हाथ डालकर, इसलिए माखन चुराता हूं। समझ गए? और माखन में 3 विशेष गुण होते हैं। सबसे मुलायम, ताजा, सफेद। इसकी चर्चा अगली बार करेंगे हम। ये बहुत गहरा विषय है, बहुत दिल को स्पर्श करने वाला विषय है। अभी फिलहाल भगवान अपने घर में चोरी करे, इसका दिल को स्पर्श करने वाला एक कारण आचरण बताए कि ब्रज में ऐसा कोई आंगन नहीं था, घर नहीं था जहां भगवान ने चोरी नहीं की। और जिस घर में आंगन में चोरी होती थी, लोग खुशी से पागल हो जाते थे, कपड़े फाड़ते थे, केस उखाड़ते थे, जमीन पे लोट पोते थे। खुशियों की बारात निकलती थी, त्योहार होता था,
लोग नाचते थे, बल्ले बल्ले, दही बल्ले नहीं, बल्ले बल्ले। और यशोदा के घर में जाकर, यशोदा का घर था ब्रज का थाना, उस थाने में जाकर, थानेदार कौन है फिर? यशोदा माई। तो जो घर में बर्बाद हो चुके, लुटे हैं पूर्ण, इनमें घर में चोरी हुए, ऐसे लोग थाने में जाकर, नंद बाबा के आंगन थाना था, थानेदार यशोदा माई, उसके पास जाकर सबसे पहले पेड़ा लड्डू बर्फी यशोदा को देते, कपड़े फाड़ते हुए, केस उखाड़ते हुए लौट हुए, यशोदा माई हम बर्बाद हो गए, लूटे गए, बहुत खुश है, पहला पेड़ा लड्डू आपको बांट रहे, ले लो, तेरे कारण ये संभव हुआ। कभी देखा है भौतिक जगत में जिसके घर में चोरी हुए, सब कुछ चोरों ने लुटाए, वो आदमी पागल बनकर कपड़े फाड़कर थाने में जाकर थानेदार को कहे मैं बर्बाद हो गया, थानेदार पेड़ा ले लो, लड्डू ले लो, बहुत खुशी है हमें। भौतिक जगत में होता नहीं, लेकिन ब्रज में रोज हो रहा था। और यशोदा माई पक चुकी थी, उग चुकी थी, रोज पेड़ा लड्डू बर्फी खाकर वो सुरोचित थी। कितनी खुशी मिल रही है लोगों को पेड़ा लड्डू बांटने में, एक खुशी मुझे कभी मिलेगी, मेरा भाग्य कभी उजागर होगा लड्डू पेड़े बांटने का। क्योंकि दीपावली में 10 साल से पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का मिठाई खा रहे हैं, तो शर्म आती है 10 साल के बाद, एक साल तो कम से कम तुमको वापसी में क्या देना पड़ेगा? मिठाई बनाकर खरीद कर देना, तो शर्म के मारे हम मर जाएंगे। अरे शर्म यशोदा माई को लग रही, दूसरों की मिठाई कब तक खाए, हमें बांटने का मौका कभी मिलेगा, मेरा भाग्य होगा कि नहीं? अरे अंतर्यामी गोपाल समझ गए कि ब्रज की सारी गोपियों को खुशी दे चुका हूं, लेकिन एक गोपी नाराज है जिसको मैंने वंचित रखा है इस खुशी से, और ये मेरी खुद की माँ है, और मेरे जीवन का उद्देश्य ही माँ को संतुष्ट करना है, खुद को आनंद देना, प्रेमी भक्तों को आनंद देना, ये लीला का उद्देश्य होता है। तो मैं ये लीला जरूर करूंगा, माँ को उस खुशी से वंचित नहीं रखूंगा। आज से मैं खुद के घर में चोरी करूंगा, ताकि यशोदा माई उनके मुंह पे पेड़ा लड्डू फेंके और कहेंगे हम इतने गए गुजरे नहीं, हमारे घर में भी चोरी होती है, ले लो तुम्हारा पेड़ा लड्डू। ये बताने के लिए भगवान ने क्या किया है? अपने घर में चोरी की। बोलो यशोदा माई की। खुद चोर नहीं बने, पूरे ब्रज को चोर बना दिया, चोरों की बारात, पूरा इंस्टीट्यूट खोल दिया। हमने क्या बताया? भगवान ने आज तक चोरी का धंधा बंद नहीं किया, सिर्फ आइटम बदले। जवानी में आ गए तो अभी कपड़े चुराना शुरू किया, गोपांगना नाम दुकुलित चोर। ये बिलवा मंगल टेको ने गाए वो भजन है, समझ गए? बिजनेस बंद नहीं किया चोरी का, सिर्फ आइटम बदल दिए। पहले माखन चोरी करते थे, अभी कपड़े चुराना शुरू किया। सखी ने बहुत सारे नाम दिए, उसमें 2 फेमस है, माखन चोरा और दामोदर, दोनों बदनामी के नाम है। लेकिन हमने क्या बताया? गोपियों की गाली भी मीठी लगती है। तो यहाँ पे रुकेंगे प्रभु जी, क्या और 5 मिनट है? और 5 मिनट है, क्या रुकना है? 5 मिनट। तो ये अंतिम बताएंगे, भगवान अभी माखन छोड़कर कपड़े चुरा रहे। इसके बाद भगवान क्या है? लुटेरे भी है, चोर नहीं लुटेरे भी है। किनको लूट रहे हैं? अपने लोगों को ही लूट रहे हैं, अगले फिल्म में देखेंगे। अच्छा उसकी बात है कि नहीं? गोपियों को ही लूट रहे हैं, अपने लोगों को लूट रहे हैं। तो भगवान सिर्फ चोर नहीं लुटेरे भी है। क्यों लूट रहे हैं अपने लोगों को? ऐसे तो हम अपने लोगों को लूटते नहीं, दूसरे लोगों को लूटते हैं, लेकिन भगवान अपने लोगों को क्यों लूट रहे? कभी माल मथुरा नहीं पहुंचा, जैसे फिल्मों में डाला हुआ था नहीं, माल लाल किले के पीछे पहुंचना चाहिए, तो माल कभी लाल किले के पीछे पहुंचा ही नहीं। कंस के हाथ में कभी मक्खन आया ही नहीं। क्यों?
क्योंकि इसके पिछले बहुत सुंदर भावना है भगवान की। भक्त वत्सल भगवान किसी भी हालत में ब्रजवासियों का टिकट कैंसिल नहीं करना चाहते। अगर ये माल कंस के हाथ में पहुंचता तो ब्रजवासियों का गोलोक लौटना मुश्किल था, ये व्यभिचार होता। क्यों? क्योंकि आचार्य तुलना करते, भगवान ने जो शरीर दिया है वो मटके के समान है। किसके समान है? क्योंकि दोनों मिट्टी से बने हैं, दोनों टूटने वाले हैं। तो मटके में दही डालने से क्या होता है? मक्खन बना सकते। तो भगवान ने शरीर दिया है, वो मटके के समान है। अभी दही क्या बनेगा शरीर में? दही की तुलना किससे कर सकते हैं? आचार्य ने बहुत सुंदर तुलना की दही की, मन से। मन को दही क्यों कहा है? जैसे कि बंबई में उल्टी भाषा होती है, दिमाग का दही कहते हैं। क्या कहते हैं? दिमाग का दही। लेकिन शास्त्र में क्या है? मन का दही कहा। मन का दही क्यों? क्योंकि दोनों में विकार होते हैं। दूध में रात को गर्म दूध में नींबू निचोड़ने से, छाछ का बूंद, दही का बूंद डालने से अगले दिन क्या होता है? विकार होता है, दही बनता है। विकार से दही बनता है। क्षीरम विकार विशेष योगा। तो दही का सबसे गुण है विकार। ऐसे मन में विकार होते, इसलिए मन की तुलना क्या कहे? दही से। मन में क्या विकार होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। तो शरीर बनेगा हंडी, मन बनेगा दही। और कलयुग में भगवान मथनी लेकर आए, गोपियों की भावना लेकर, राधा रानी की मथनी लेकर आए। कौन सी मथनी? हरे कृष्ण मथनी। कौन से भगवान? चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नायन्य आते समय मथनी लेकर आए, क्योंकि हमें मंथन करना है। समुद्र मंथन नहीं। समुद्र मंथन में सिर्फ अवतार आ सकते हैं, विष्णु नारायण। गोपाल को प्रकट करना है तो आपको मन का मंथन करना होगा। क्या करना होगा? गोपियों के समान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अधिक मास में, चतुर्मास में, हो सके तो 12 महीने ब्रह्म मुहूर्त में गोपियों के समान नींद को गवाकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह 2 घंटे मथनी चलाओगे। कौन सी मथनी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो स्वयं गोपाल प्रकट होंगे आपके जीवन में। ये यशोदा मैंने करके दिखाया है, इसलिए महाप्रभु गोपियों की, यशोदा की भावना लेकर आए, राधा रानी की भावना कि आप में भी वो ताकत है। सुबह की नींद गवाइए, ब्रह्म मुहूर्त उठकर शरीर, अरे मन में मथनी चलाइए। शरीर से उंगलियों से माला घुमाइए, ये मंथन के समान होगा। आपके मन का मंथन होगा और धीरे धीरे जो आपका पत्थर दिल है मुलायम मक्खन बनेगा। मुलायम, ताजा और सफेद मक्खन बनेगा। तब माखन चोर आपके जीवन में प्रवेश करेंगे चोरी करने। समझ गए? तब तक भगवान नहीं आएंगे। भगवान पत्थर चोर नहीं, पाषाण चोर नहीं। कौन चोर है? माखन चोर जीवन में आना चाहिए आपका दिल चुराने के लिए। गाने में होती कि नहीं, चुराया है तो मैंने दिल, क्या कहता है गाना? ऐसे भगवान भी कह सकते आपका दिल चुराने के लिए आया हो, लेकिन अभी नहीं चुरा सकता क्योंकि आपका पत्थर दिल बन चुका है, पाषाण दिल बन चुका है हमारा। क्यों? क्योंकि कलयुग का एक नाम है पाषाण युग। इस पाषाण युग में रहते रहते हमारे दिल भी पाषाण बन चुके हैं। लेकिन इस मथनी में ताकत क्या है? ये अनोखी मथनी है, हरे कृष्णा मथनी। जितना दिल में घुमाओगे मन में, धीरे धीरे इसको पिघल देगी, पत्थर को पिघल देगी, इसको मक्खन बनाएगी। और मक्खन जब बनेगा तो माखन चोर जरूर आपके दिल में उतर जाएंगे, आपका दिल चोरी करने। इसलिए भगवान चोरी कर रहे, लूट रहे, ताकि ये माल कंस तक ना पहुंचे। क्योंकि ये माल कंस तक पहुंचता तो ये ब्रजवासियों का व्यभिचार होता। क्योंकि शरीर मैंने दिया है, मन मैंने दिया है, मथनी मैंने दिया है, और घुमाने की ताकत मैंने दी है, तो भोग मुझे लगना चाहिए। भोक्ता राम, यह कहते हैं। तो ये व्यभिचार होगा, और ये व्यभिचार के कारण वो गोलोक वापिस नहीं जा पाएंगे। तो इतना भगवान ब्रजवासियों की ध्यान रखते हैं। इस कारण अपने लोगों को लूटकर वो माल बच्चों में बांट रहे,
क्योंकि ये माल खाकर मामा और सांड बनता जाएगा और तकलीफ देगा। हमारे बच्चे लुकड़े होते जा रहे हैं, बेचारी नींद गवाकर मक्खन बना रही है, बच्चों को लुकड़ा बना रही है। तो माल सांक्रिक होर में लूटा जाता था। तो भगवान कौन है? चोर नहीं, लुटेरी भी है। तो अगली बार हम चर्चा करेंगे इसका अगला श्लोक। तो आज पहला श्लोक हमने चर्चा किया, ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरम गोपा गणानाम दुकुलित चोरम। इसके आगे क्या है? अगली बार 20 तारीख को जब आएंगे तब इसके बारे में हम विस्तारित रूप में चर्चा करेंगे, ऐसे ही वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। पंकज अग्नि प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविक के प्रभु जी की अपार करुणा है मुझ पर कि मेरी कोई औकात नहीं, लायकी नहीं, फिर भी प्रभु जी एक टीचर के समान नीचे बैठकर स्टूडेंट को कुर्सी पे बिठाकर, क्योंकि आज टीचर्स डे है, वो परीक्षा करे, स्टूडेंट बराबर बोल रहा है कि नहीं। आशा करते हैं सबको अच्छा लगा है प्रेजेंटेशन। तो ये सारे लेक्चर आपको YouTube में मिलेंगे। चैनल जो बनाए हैं सुदामा दास ऑफिशियल, SUDAMA दास DAS इंटू ब्रैकेट ऑफिशियल। इसमें 90 लेक्चर्स है और सभी हरिनाम के बारे में, हरि कथा के बारे में हिंदी में है। तो इसको सब्सक्राइब करके आप अपडेट कर सकते हैं। अभी 90 लेक्चर्स लोड हो चुके हैं, 80-90 लेक्चर्स। ये पूरे के पूरे लेक्चर्स आप सुन सकते हैं, हिंदी में है और वीडियो के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स है। सुदामा दास इंटू ब्रैकेट ऑफिशियल, इसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूलिए मत, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उसको लगाए, हरे चोरा कृष्णा। स्क्रीन पे लगाए, स्क्रीन पे लगाए। हाँ जी। तो कैसा लगा आप सभी को? जैसा एक्सप्रेस पंकज प्रभु जी बता रहे थे शुरू में, तो उसका लेक्चर का बड़ा पावर पैक होता है ना, बहुत सारे पंच लाइन्स। जितने भी हमने स्वर्ण अभी तक सुने हैं उसका पूरा एक क्या बोलेंगे उसको ट्रेजरी आज जो है हमें यहाँ पे मिलेगी। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे। और इतनी सारी हुई है बातें थी, एक्चुअली प्रभु जी ने एंटरटेनिंग बनाया लेक्चर को, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एंटरटेनिंग था। हर एक मोड़ पे, हर एक लीला में जो छुपी हुई लीलाएं थी वो हमने नहीं सुनी थी आज से पहले, कि हर चीज के पीछे क्या पर्पज है, उसका क्या मीनिंग है। 4 2 3 7 आरती हम करते हैं, नहीं पता था इतना होता है। दामोदर लीला में क्या क्या, हर मोमेंट पे क्या क्या विशेषता है, नहीं हमें पता थी, लेकिन प्रभु जी के माध्यम से आज हमें वो सारी चीजें क्लियर हुई है। तो वरिष्ठ भक्तों का की ये विशेष कृपा होती है कि वो लीलाओं की गुह्यतम बातें जो है वो इस तरह से हमें समझा सकते हैं। प्रभु जी का हम बहुत ही हृदय से, जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जो है जैसा अधिक मास चल रहा है, प्रभु जी ने बताया पुरुषोत्तम मास है, और इसमें हम पूरे महीने जो है भगवान श्री चौरा अग्रगण्य पुरुष, भगवान श्री कृष्ण की जो है हम दीपदान करते हैं। तो अभी चौरा अग्रगण्य क्रम हम गाएंगे और साथ में दीपदान करेंगे। आप अपने स्थान पे यथावत बैठे रहिए, दीप आपके पास ही आ जाएगा। आप वहीं बैठे बैठे ही भगवान को दीप दिखा के वापिस उसी थाली में रख सकते हैं जहाँ से आपको दिया जाएगा। एक अनाउंसमेंट है, इनफैक्ट 2 है। तो एक है कि 7 सितंबर है ना, कितने भक्तों को मालूम है 7 सितंबर क्या है? 7 सितंबर को जन्माष्टमी। तो माखन चोर जो है वो प्रकट होने वाले हैं 7 सितंबर को। तो कितने भक्त तैयार हैं उनका स्वागत करने के लिए? अभी तैयार हैं? तो हमारी जो है बहुत सारी सेवाएं रहेंगी, तो उसके लिए जो है तैयार रहिएगा। पिछली बार जैसे इस ग्रेस प्रोजेक्ट बता रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक जो है भगवान की इस कृपा को पहुंचाना है। और जितने भक्तों को हम ये बताएंगे कि जन्माष्टमी आ रही है और यहाँ पे इतना भव्य सेलिब्रेशन होगा, उतना जो है भगवान प्रसन्न होंगे और फिर हम भी प्रसन्न होंगे। अगर भगवान हमसे प्रसन्न हो गए
तो हमारा जीवन भी आनंद में भर जाएगा, है ना। तो उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर से जो है हमारे पास सेवा के लिए हुंडी सेवाएं भी आ गई हैं, जैसे प्रभु जी बता रहे थे भी। तो जब भी हम बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं तो उसमें हमें लक्ष्मी सेवा की आवश्यकता होती ही होती है ना। तो कितने भक्त चाहते हैं कि कहीं धूमधाम से मनाया जाए? आवाज कम आ रही है। भक्त चाहते हैं, आवाज कम आ रही है। कितने भक्त चाहते हैं कि भगवान का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो बहुत धूमधाम से हो? जितने धूमधाम से हम चाहते हैं उतनी ही धूमधाम से सेवा में लगना होगा, तन मन और धन तीनों से। तो धन की सेवा हम अभी से करना शुरू कर सकते हैं। हुंडी सेवाएं जो है आ गई है मंदिर से, तो जो भक्त हुंडी सेवा करना चाहते हैं, प्रभु जी से रिसेप्शन पे हमारे मथुरेश्वर प्रभु जी हैं, उनसे डिटेल्स ले सकते हैं आप कि किस प्रकार से हम जन्माष्टमी में कलेक्शंस कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। और फिर जो भक्त उस दिन सेवा के लिए अवेलेबल हैं वो भी अपने अपने समय अनुसार बता सकते हैं कि हम इतने समय के लिए अवेलेबल रहेंगे, ताकि उस हिसाब से सेवाएं अवेलेबल हो सके। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एक सेमिनार हम करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही हमने एक बैच किया था। कौन सा सेमिनार था? किन किन भक्तों ने किया था? 17 से 22 जुलाई। ओके, क्या नाम था प्रभु जी बताइए? जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, यात्रा स्वयं के खोज की। तो हम प्रयास करते हैं कि ये सेमिनार हम हर 3-4 महीने में रिपीट करें। तो नेक्स्ट जो है बैच होगा शुरू अक्टूबर में, उसके डेट्स हम आपको डिस्कस कर लेंगे। अक्टूबर, मिड अक्टूबर में उसके डेट्स रहेंगे, 1 वीक का प्रोग्राम रहेगा। तो इस बार जो भक्त नहीं कर पाए वो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर लाभ उठाएं और रजिस्ट्रेशन करें, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था शुरू करें। हरे कृष्णा। तो अभी जो है हम आरती करेंगे, आरती इन द सेंस हम दीपदान करेंगे भगवान का। आपके पास प्रभु जी रेडी है? जो पीले कलर में है वो पढ़ना है, जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ जी। तो पीले कलर से टीवी पे डिस्प्ले हो रहा है, तो येलो कलर में जो है, जो अष्टकम है संस्कृत का जो श्लोक है वो येलो कलर में आपको दिखेगा। बाकी जो व्हाइट में है उसका मीनिंग है, और व्हाइट में जो है उसका मीनिंग है। तो गाते समय हम जो है येलो में जो है उसको हम पढ़ेंगे और गाएंगे। तो और मनन करना है मतलब पर, मतलब ही समझना उसको गाते समय। और जो मीनिंग है उसको हृदय से, अपने मन में वो भाव है, हृदय में वो भाव लेके आना है जब हम गा रहे हैं। हाँ, सभी बैठे रहेंगे अपने स्थान पे। आपके पास में दीपक आ रहा है। कौन है गाने वाला? तो अभी हम गाएंगे और उसके बाद में आपके पास में दीपक आएगा। बैठे बैठे सबको पास ऑन कर सकते हैं क्या? बैठे बैठे दीपक पास ऑन कर सकते हैं, ज्योत से ज्योत जलाते चले। ये माइक अच्छा लगा, ये माइक अच्छा लगा। ये पीले अक्षर में पढ़ना है, उसका मतलब व्हाइट अक्षर में। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरम् उमाङ्गनानां तदुकूलचौरम्। पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय करोति भेदं पतिगे अहिनं।
नाप्य हो कृष्ण सुतो अनमाया नाप्य हो कृष्ण सुतो न जगत्रये यदि अनामि हरति अशेषं गिरिप्रसारामपि पापरात् आश्चर्यरूपो कृष्णसुतो अनमाया कदापि धनं च मानं च कथेन्द्रियाणि कामस्य कामं सर्वमेव लायते पुत्रभतो अद्यतो भक्तिदानाति नायानि दीनति घोरं पाशबन्धं दीनति दीनं भवपाशबन्धं दीनति सर्वस्य समासबन्धं निवासनो भक्तते संसुबन्धम् मानसे तामसराशिभो काराग्रहे दुःखमाये निबद्धः प्रभक्तहेतौ हरे प्रिया कथयतो ज्योतिषमेव दण्डम् काराग्रहे सदा हृदये मदीये मदभक्तिपाश दृढबन्धन निश्चलः सन् वाम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरे अपि सर्वस्व चोर हृदया नहीं मोचयामि ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं उपान्धनानां प्रदूषूलचौरम् अनेक Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए बोलिए हर कृष्णा बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण
राम राम हरे हरे बोलिए बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय जगन्नाथ जय महादेवा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय गौरांगिका 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 जय गौरांगिका जय जय प्रतिभा नित्य गौर हरि जय विष्णुपाद परमहंस परिराज का 4 अष्टोत्तर शत वैष्णव भक्तिदान स्वामी प्रपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिराज का 4 अष्टोत्तर हृदयवाणी के भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु प्रपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। माखन छोर की जय। गंगा माय वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। निताई गौर सदानंद प्रेमानंदी गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी के समेत गौर भक्त की निताई गौर सदानंद प्रेमानंदी हरे बोल। सभी भक्त जयकार हो हरे कृष्ण। सभी भक्त जयकार हो हरे कृष्ण।
सभी के भक्तों जयकार हो। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। हरे जगत गुरु श्रीपाद की जय।